सर्वाणा व्रजपति विहाराब्धिषु सदा प्रिया गोपी भरतो स्फुरतु सततं वल्लभ इति प्रथावत्यास्माकं हृदि सुभगमूर्ते सकरुणा आचार्य चरणद्वन्द्वं भक्ति ज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम् यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगम् स्वामिनो वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरन्तं परं नुमः श्रीमद्भागवतं नौमि स्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वः सर्वागमानिह बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थजीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनर्ति भुवनत्रयं सुलभ्य सर्वेषां श्रीगोपीजनवल्लभं गुणगानं मुदाकुर्वे तस्य तुष्ट्यै स्वभावतः। श्री गोवर्धन नाथ की, श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी जी की, श्री बाल कृष्ण लाल की। कल कुंता जी के बारे में कुछ सोच रहे थे। बाल्यावस्था में जो श्री कुंता जी थी उसके बारे में कुछ सोचा। अब युवावस्था में और गार्हस्थ जीवन में कुंता जी का जो स्वरूप है सोचने का अपन प्रयत्न कर रहे थे। कुंता जी एक विशिष्ट सामाजिक पद्धति से भी जी रही है। पांडु राजा ने उसका स्वीकार भी किया है और यही कुंता मैया एक आदर्श है भक्ति का, जिसे मर्यादा भक्ति रूपा उसको कही गई है। कुंता जी सूर्य से मिली विद्या के प्रभाव से, धर्मराज से मिली, वायुदेव से मिली और इंद्रदेव से भी। कितनी हृदय की विशालता और सरलता थी कि अपनी सपत्नी को भी उन्होंने मंत्र दिया अश्विनी कुमारों द्वारा उसको भी पुत्र मिले, नकुल और सहदेव। फिर भी कुंता जी एक अनूठी सती है। कल वहां अपन सोच रहे थे कि सती किसे कहा जाए
और आपको होमवर्क दिया था, जरा खोज के आना, देवकी जी के लिए भी सती शब्द का प्रयोग स्वयं भगवान ने किया है। त्वमेव पूर्व सर्गे भू रोशनी स्वयं भुवे सती, वह सती शब्द है तृतीय अध्याय में 10वें स्कंद में। तो आपको कहा था कि सती क्यों कही है माँ को भगवान ने। घर से आप दर्शन करके आना, दर्शन करके आए ना आज? कितने लोग ने दर्शन किए? वाह, 2 3, फिर और किए? अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। और किसी ने भागवत जी में नहीं है दर्शन? नहीं जी, नहीं बोला, समझ नहीं पाया कि श्लोक नहीं पाया। ठीक है, ठीक है, फिर देख लेना, पढ़ना, पता चलेगा सती क्यों कही है। अच्छा बताइए, सती क्यों कही है? पढ़ा है? हाँ जी, क्यों कही है जी? अच्छा, मैया क्या? ओहो, सब बराबर एक ढंग से पढ़ के आए हो, रसास्वाद देख के आए हो। महाप्रभु जी ने वहां सती का व्याख्यान वो किया है, सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक जिसको एक ही पति मिले उसका नाम सती है, इसलिए उसको सती कहा मां को। त्वमेव पूर्व सर्गे भू, पहले हुई थी आप पूर्व सर्ग में, अगली सृष्टि में क्या हुई थी? पृष्णी स्वयं हुए सती। पृष्णी और सुतपा आप लोग थे, आपके वहां मैं ही बेटा बन के आया। अगली सृष्टि में कौन हुए? ये दोनों कश्यप और अदिति हुए। उसके वहां भगवान वामन रूप में पधारे। और तीसरी सृष्टि में ये कौन हुए? वसुदेव और देवकी जी हुए। और उसके वहां भगवान कृष्ण रूप से प्रादुर्भूत हो गए। यह है सती। दूसरी एक व्याख्या सती की कही थी, आप जानते हो शायद, गुड़िया ने बताया, मंजू ने, कि कहा था मैंने पूर्व में कहीं कोई प्रसंग में। फिर भी आप विस्मृत हो तो केवल अब तो स्मरण ही कराना है। मृते म्रिये तया नारी शास्त्री ज्ञेया पतिव्रता। पति के मरण के समाचार मिलने पर तुरंत जिसका शरीर छूट जाए, जीवन नहीं बन पावे, जीवन अंत हो जाए, उसका नाम सती। घटी हुई घटना है हमारे नडियाद में ही। पहले तो मैं इंजीनियर था, इंजीनियरिंग में सरकार में नौकरी भी करता था, रोड बिल्डिंग जैसे, इरिगेशन क्या है वो सब, ड्रेनेज में, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ये सब शाखाएं होती है ना उसमें। तो मेरे साथ में एक पटेल लड़का भी था, बहुत होशियार था। उसकी पत्नी बहुत भोली भाली गांवड़े साई बेचारी, शहर में कुछ समझे नहीं, ऐसी थी। और वो लड़का बहुत होशियार था, क्यों, कैसे बनाना, कैसे लाना, कैसे करना, काम में भी होशियार, पैसा बनाने में भी होशियार, बहुत होशियार था लड़का। न जाने क्या हुआ, रहता था भी हमारी पास में, हमारी पोल में जहां हम रहते थे, और नौकरी में भी मेरी साथ में आता था। एक ही ऑफिस में लोग काम करते थे इंजीनियर के रूप में। एक दफा न जाने क्या हुआ, हेमरेज हो गया कि हार्ट अटैक हो गया, वो लड़का गुजर गया, चल बसा। हम घर पहुंचे, इससे पहले तो समाचार तो पहुंच जाते हैं ना, समाचार घर में पहुंचा और उसकी पत्नी ने सुना, और सुनते ही हैं, बस हैं इतना मुख में से निकला और बाई चल बसी। घटी हुई घटना है, करीब 15-20 वर्ष हुए होंगे, अधिक नहीं। साथी मृते म्रिये, तो पति के शरीर छूटने से ही जिसका शरीर छूट गया, जीवन नहीं बन पाया, शास्त्री ज्ञेया पतिव्रता। पतिरेव व्रतम,
यस्याः सा पतिव्रता, पति ही जिसका व्रत है उसका नाम पतिव्रता। प्राचीन कथा भी कहूं, जो कही थी मैंने शायद कभी कभी, जयदेव कवि का नाम आपने सुना होगा, गीत गोविंद के प्रणेता, प्रकांड पंडित थे। एक दफा उसकी पत्नी और वहां के राजा जगन्नाथ जी धाम के उत्कल नरेश दोनों साथ में बैठे थे। इतने में कोई बाई सती होने को जा रही थी, पति गुजर गया होगा, रिवाज के अनुसार उसको सती बनाने के लिए, सती होगी या बनानी होगी, ले चले थे। पहले तो कोई था ना, सती का रिवाज हो गया था, पति मरे तो जला दो बाई को, उसकी पत्नी को, सती कर दो। ऐसे सती होती नहीं है। सती तो सत जिसमें होता है, पति के कारण जो सत्वशीलता होती है वो प्रकट हो जाए, जिसमें उसका नाम सती होता है ना। राणा व्यास की वार्ता में राणा व्यास गांव के बाहर बैठे थे और एक बाई सती होने को निकली थी, देखी और देखते ही उसने माथा धुनाया और माथा धुनाते ही उसका सत उतर गया, है ना। जो आवेश आ गया था पति के पीछे पहुंच जाने का, वो उतर गया और बाई वैष्णव हो गई। हाँ, सती होना एक अनूठी बात तो है ही, पर पति के कारण स्वाभाविकता से सती होना ये विशेषता है। तो सती होने को कोई बाई जा रही थी। काठियावाड़ में तो बहुत सतियां की बात आपको मिलेगी। गांव गांव में एक एक चौतरा तो मिलेगा, एक आध खांभी, उसको वो लोग बोलते हैं खांभी, पत्थर की प्रतिमा सती माँ की बनाई मिलेगी। काठियावाड़ के गांव गांव में होता है। बहुत सतियां थी, वार्ताएं बहुत उसकी प्रसिद्ध है। हम सती की तो, और ऐसी वो सती होने को कोई बाई जा रही थी। रानी ने कहा, कितनी पतिपरायणा है, सती है, पति के पीछे जल जाने को जा रही है। आसान है जीते जी जल जाना, लोग जलावे और जलना। मरे हुए को जलावे तो समझ में आवे, कोई वेदना नहीं होती है, संवेदना नहीं होती है, पर तो जीते जी थोड़ा जल जाए शरीर का कोई भाग तो भी कितनी वेदना होती है। तो सारा शरीर जलाया जाए, कितनी वेदना होगी। बाई सती होने को जा रही थी। सुन के रानी के प्रशंसा के वचन को जयदेव जी की पत्नी ने हंस दिया। क्यों हंसी, रानी जी ने पूछा। उसको सती नहीं कही जाए, कवि पत्नी ने कह दिया। क्यों नहीं कही जाए? मृते म्रियेत या नारी, उसने कहा पति के मरने से समाचार मात्र से जिसके प्राण निकल जाए उसका नाम सती। रानी ने मन में ग्रंथि बांध दी, देखेंगे अब तू कैसी सती है, परीक्षा करनी होगी। इस वक्त तो कुछ बोली नहीं। व्यवहार कुशल लोग, राजकारणी लोग ऐसे होते हैं। हम समय मौका आने पर वो सब ठीक करते हैं, बदला लेते हैं। तुरंत तो कुछ नहीं बोले, समय की राह देखते हैं। गहराई होती है ना मन की, तो कुछ बोले नहीं। रानी चुप रही। एक दफा जयदेव कवि राजा के साथ मृगिया को शिकार करने को निकले। राजाओं की एक खेल की बात थी, धर्म भी था। तो राजा लोग मृगिया को निकले, जयदेव कवि को साथ में ले गए थे। रानी ने वही समय पकड़ लिया। एक आदमी उसने बनाया अपने साथ में षड्यंत्र के लिए। जंगल में से आदमी दौड़ता दौड़ता आया, जयदेव की पत्नी और पद्मावती जी और रानी बैठी थी, वहां आया। कितना स्नेह था जयदेव का भी पत्नी में कि कोई कवि ने लिखा होगा कि मैं विद्वान हूं, ऐसा ऐसा ठीक है। उसने लिखा था जयदेव कवि के गीत गोविंदम में, पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती। मैं कवि ही नहीं हूं, मैं तो चक्रवर्ती हूं। अरे तुम कहां के चक्रवर्ती महाराज हो? तो के पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती। कोई पति अपने को ऐसा कहेगा?
मैं मेरी स्त्री के चरण का चक्रवर्ती हूं। पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती, पद्मावती मेरी पत्नी, उसके चरणों का मैं चक्रवर्ती हूं, सेवक नहीं, चक्रवर्ती हूं। अरे श्री जयदेव कवि करोति प्रबंधम, श्री जयदेव कवि ये प्रबंध कर रहे हैं। जिसने बहुत कुछ लिखा है, छोड़ो जयदेव के बारे में अभी कुछ कहना नहीं है, कि इतनी उत्कटता तो उसकी थी कि जगन्नाथ जी ने उसके काव्य को स्वीकारा है। एक दफा छोटी बात बताऊं क्या हुआ था। 2 प्रसंग है उसके तो बारे में प्रसिद्ध है। वहां का राजा भी विद्वान था। जूने जमाने में राजा लोग भी पढ़ते थे, पंडित रखते थे, विद्वान था। जैसे भोज विद्वान था ना, ऐसी तरह से वो विद्वान था। उसने भी एक गीत गोविंदम लिखा, ऐसा ही काव्य लिखा। अब असल गीत गोविंदम कौन सा, कौन तय करे? भारी हो गड़बड़ हो गई, अथवा कोई दूसरा पंडित हो, उसने लिखा होगा शायद। परंतु वहां क्लेश बहुत बढ़ गया कि असल गीत गोविंदम किसका है, जयदेव का या और का? स्पर्धा हो गई, निर्णय कौन करेगा? तो श्री जगन्नाथ जी को काम सौंप दिया। कई दफा शास्त्रों में ऐसे प्रसंग है कि जब निर्णय पंडित परस्पर में न कर पाते हो, भगवान को निर्णय सौंप देते हैं, और सचमुच जवाब मिलते हैं भगवान की ओर से। कल्पना न करे, ऐसी तरह से लिख के भगवान जवाब देते हैं। जगन्नाथ जी ने ऐसे लिख के जवाब दिए हैं। एक दफा श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी जगन्नाथपुरी में पधारे, तब भारी कोई शास्त्रार्थ हो रहा था। 4 निर्णय करने थे। मुख्य देव कौन, मुख्य शास्त्र कौन सा, मुख्य मंत्र कौन सा, और मुख्य कर्म कौन सा, 4 निर्णय करने थे। शास्त्र में तो अपनी अपनी ओर से सब बातें करते रहते थे। महाप्रभु जी ने कहा, वल्लभाचार्य जी ने, कलम जगन्नाथ जी को सौंप दो और कागज रख दो, निर्णय करे, सम्मान कर लो। कागज और कलम लिखे गए, और जगन्नाथ जी ने श्रीहस्त के अक्षरों में लिख के दिया था, एको देवः देवकी पुत्र एव। क्या लिखा? एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, मंत्रोप्येक तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देव एक ही है, देवकी का पुत्र। वसुदेव पुत्र नहीं कहा, वासुदेव नहीं कहा। एक गड़बड़ देखो, भगवान भी क्या कमाल करते हैं। एको देव वसुदेव सुत एव नंद कुमार एव, कुछ नहीं, एको देव देवकी पुत्र एव। और शास्त्रों में कहा गया है, मातृ नामना तु हीनता। व्यक्ति को अपने नाम से कोई पहचाने, उत्तमता है। पिता के नाम से पहचाने, मध्यमता है। और मामा के नाम से पहचाने ननी हाल में तो क्या है, हीनता है। और ससुरा जी के नाम के पहचान है, दामाद है, जमाई राज है, तो अधमता है। परंतु मां के नाम से पहचाने तो, इसलिए कहा है शास्त्र में, मातृ नामना तु हीनता। मां के नाम से अगर बेटे को पहचाना जाए, क्या करे, हीनता है। तो यशोदा नंदन, देवकी नंदन, वो तो भगवान ने स्वयं लिख गया, एको देव देवकी पुत्र एव। तो अपना परिचय मां के नाम से कराया। मैं पुरुषोत्तम कृष्ण एक देव हूं ऐसा नहीं कहा। कमाल की बात है ना। मैं कृष्ण ही देवता एक हूं ऐसा नहीं कहा। चलो माँ बाप के नाम से नहीं पहचाने, छोड़ो, पुरुषोत्तम नाम से भी नहीं, वसुदेव के नाम से नहीं, नंद के नाम से नहीं, किसके नाम से परिचय कराया? एको देवो देवकी पुत्र एव। एव और कोई है ही नहीं देव। कौन है? देवकी पुत्र एव। मां का नाम कितना उज्जवल कर दिया महाराज ने, देवकी पुत्र एव। एक ही देव है, देवकी का बेटा। क्या आशय होगा ऐसा कहने के पीछे?
और कितनी दफा कहा, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, ये भी देवकी पुत्र है, शास्त्र भी देवकी के बेटे ने कहा है। अरे भाई वसुदेव के बेटे ने कहने दो ना, दुग्धा गोपाल नंदन है, ऐसा कुछ कौन है? क्यों? पण एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कौन सी बड़ाई भगवान को लगी होगी मां के नाम में, जबकि शास्त्र कहते हैं मां के नाम से तो हीनता दिखाई देती है। परंतु भगवान ने सोचा नहीं नहीं, न हीनता है न दीनता है, सर्वोत्तमता है मां के नाम में, कि मैं पुरुषोत्तम होते हुए भी किसी का बेटा हो गया, अपराकृत धर्म वाला मैं बच्चा होकर जन्म लेकर आया, देवकी पुत्र एवं। जिस प्रेम से, जिस व्रतादि से, जिस तप से, जिस धर्माचरण से मैं भी वश हो गया, मैं भी प्रसन्न हो गया, और प्रसन्नता से प्राकृत धर्म रहित होने पर भी मैं पुत्र होकर के आया, जन्म लेकर के आया, बस ये देवकी पुत्र। अब सोचना, यशोदा पुत्र क्यों नहीं कहा, नंद पुत्र नहीं कहा? गीता के महत्व में तो क्या कहा था? सर्वोपनिषद होगा वो, दुग्धा गोपाल नंदन, ऐसा कहना चाहिए था, गोपाल नंदन एको देवो गोपाल नंदन एव यशोदा पुत्र एव। इसमें क्या पकड़ जाता था? एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवो यशोदा पुत्र एव, क्या फर्क था? छंदभंग नहीं होगा। तो यशोदा पुत्र नहीं, देवकी पुत्र ही देव हैं। क्यों ऐसा? हाँ? अरे वाह गुड़िया वाह, देवकी जी सर्वदेवतामयी है और सब देवता देवकी में विराजे हैं, इसलिए देवकी पुत्र कहा। तो यशोदा में क्या कम है? यशोदा मुक्ति गेहिनी। अरे वाह 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 गुड़िया, क्या बात है, धन्य है बेटा। क्या कहती है? मजेदार बात है कि अगर यशोदा सुत कहें तो केवल पुष्टि वालों के लिए आए, ऐसा अर्थ होता है। देवकी पुत्र कहे तो मर्यादा और पुष्टि दोनों के लिए पधारे हैं, शास्त्रीय भक्तों के लिए और शास्त्र से पर केवल प्रेम परायण भक्तों के लिए पधारे, दोनों अर्थ होते हैं। अगर यशोदा का संभव कहा तो, यशोदा पुत्र कहे तो केवल पुष्टि वालों के लिए परिमित हो जाते, अपरिमित है, सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा है कृष्ण। इसलिए शास्त्र से भजे या प्रेम से भजे, दोनों का उद्धार करने वाले हैं। वाह, सूचित करने के लिए कौन सा पद कहा? देवकी पुत्र एव। नहीं, और बात बताऊं क्यों देवकी पुत्र कहा? स्त्रियों के शास्त्र में मुक्ति में अधिकार नहीं माना है। क्या करे, स्थिति ऐसी है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचर। स्त्री शूद्र द्विज बंधुओं को श्रुति श्रवण का भी अधिकार नहीं है। जो स्वतंत्र स्त्री है, जिसको पुत्र और पति द्वारा अधिकार न मिला हो, इन लोगों को, स्वतंत्र शूद्र हो जो सच्छूद्र न हो, त्रिवर्ण के वहां सेवा न करता हो, ऐसे लोगों को श्रुति श्रवण करने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा कहा है। सब आचार्य उसमें सम्मत है। हम सब आचार्य इन श्लोक की व्याख्या में सब मत वाले सम्मत है कि नहीं अधिकार है। ऐसी स्त्री को भी इतना तो अधिकार मिल गया कि भगवान उसका बेटा बन के आ गए। जिसको मोक्ष नहीं मिल सकता उसको भगवान मिल सकता है। स्त्रियो वैश्या सदा शूद्र स्ते पियांति पराम गति माम ही पार्थ विपाशित्य ये पी स्यु पाप योनः स्त्रियो वैश्या सदा शूद्र स्ते पियांति पराम गति। गीता में भगवान ने वेद के धर्म कहे हैं, उपनिषद की गायों का दोहन तो किया है, पर तो अपनी स्वतंत्र पुष्टि की बात कही है। सारे वेद कहते हैं यज्ञोपवीत वालों का अधिकार है वेदों में और मुक्ति में। भगवान कहते हैं ये स्वतंत्र 9वें अध्याय में राजगुह्य योग है ना, उसमें राजविद्या राजगुह्य योग, उसमें भगवान ने कहा कि जिनको अधिकार नहीं है ऐसे पाप जन्म वाले स्त्रियां कोई भी अगर मेरी शरण में आ जाए, अनन्यता से मेरी शरण करे, परम गतिम, गति भले न मिले परम गति मैं तो मिल जाऊं। और इसलिए भगवान ये पुष्टि धर्म प्रकट करने के लिए और मर्यादा का भी प्रवर्तन करने के लिए देवकी पुत्र एव पुत्र होकर आए। जो सारे ब्रह्मांड के पिता माता पितामह, अहमस्य जगतो धाता माता पितामह जो कहते हैं, धाता माता और पितामह
भगवान पुत्र बन के भी जगत में आ सकते हैं, ये विरुद्ध धर्माश्रय ब्रह्म है, ये सर्वसमर्थ ब्रह्म है, ये सर्वभवन समर्थ, सब कुछ हो सकने के लिए समर्थ ब्रह्म है। और वो पुत्र बन के आए, देवकी पुत्र एव, और कोई देव नहीं है। तो कौशल्या का पुत्र, एवकार से निकाल दिए सबको। एको देव, देवकी पुत्र एव। तो आइए थोड़ी बात सोचे, कौशल्या का पुत्र क्या है? वो भगवान है कि नहीं? तो क्यों जगन्नाथ जी ने ऐसा कहा, एको देवो देवकी पुत्र एव? तो कौशल्या का बेटा क्या था? क्या था? कौशल्या हितकारी। तुलसी जी कहे ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कौशल्या का हितकारी आया है, तो कौशल्या नंदन क्यों नहीं? एको देव कौशल्या पुत्र एव, कुछ नहीं, एको देव देवकी पुत्र एव। तो यहां राम का उल्लेख क्यों नहीं किया? तो राम स्वयं भगवान नहीं है ना, पुरुषोत्तम नहीं है ना? राम तापिनी उपनिषद में कहा है मैया, रमन्ते योगिनो ह्यस्मिन् परानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। राम को भी परब्रह्म कहे हैं। तो एको देवो देवकी पुत्र एव, एवकार अन्य योग व्यवच्छेदक है, अयोग व्यवच्छेदक नहीं कि देव की पुत्र देव है, दूसरे भी देव है, ऐसा नहीं। देव की पुत्र ही देव हैं और नहीं, इतनी स्पष्ट बात है। तो राम जी को क्यों नहीं लिए? छोटा सा कारण है, मेरी पास में एक 100 रुपया का नोट है आपके पास में? 100 का नोट है? बोलना मत, कोई लेने का आएगा। मेरे पास में 100 का नोट है, फिर आवश्यकता है कहने की कि 99 है? नहीं समझे? नहीं, अरे क्या इतने पढ़े लिखे लोग नहीं समझते हो? मेरे पास में 100 रुपया का नोट है और मैं कहता हूं मेरे पास में 100 रुपया है, फिर कहने की जरूरत है 99 है? क्यों? हाँ, कितने समझदार। संभव नाम का प्रमाण कहा जाए 8 प्रमाणों में से, 99 रुपया 100 में आ जाएंगे। तो 100 कहा तो कृष्ण कहा तो राम अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, इसलिए अंदर आ जाएंगे। जरूर नहीं राम को अलग बताने की, क्योंकि पूर्णावतार से कृष्ण ही पधारे हैं, राम मर्यादा रूप से पधारे, और राम हमेशा पुरुषोत्तम नहीं होते हैं। अवधेश कुमार, याज्ञवल्क्य ने जब विदा होने का आरंभ किया, माघ मकर घत रवि जब होई, अभी आएगा ना कुंभ मेला, ऐसे प्रयागराज में कुंभ मेला था और माघ मकर गत रवि हो रहा था, सूर्य हो रहा था। कुंभ मेला में बड़े बड़े ऋषि लोग आए थे। याज्ञवल्क्य जी जा रहे थे और भरद्वाज ने चरण पकड़ लिए, वेद तत्व कर गत तोरे। महाराज हस्ता मलकवत है आपको तो वेद के सारे तत्व, तो कछु बड़ संदेह मन मोरे, मेरे मन में बहुत संदेह है। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश के कुमार ही है, भगवान नहीं। इसी वक्त ख्याल रखना, एक राम अवधेश कुमारा और सच्चिदानंद रूपा, एक राम सच्चिदानंद भी है, एक अवधेश कुमार भी है। इसलिए राम कभी कभी अवधेश कुमार मात्र ही हैं, कभी अवतार है। 2 प्रकार है राम। इसमें भी प्रति युग, प्रति कल्प, प्रति त्रेता रामावतार होता है। जैसे द्वापर में कृष्ण अवतार सामान्य तौर पे होता है, इसलिए प्रति त्रेता में रामावतार होता है। परंतु 100 कल्प में एक ही कल्प ऐसा आता है जब साकेत वासी राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रकट होते हैं, पूर्ण राम प्रकट होते हैं। हमेशा नहीं, 100 कल्प में एक दफा। जो रामायण में कथा का वर्णन किया गया है और 100वें कल्प वाला राम की कथा है, और इसलिए 100 कल्प की कथा तो होती ही है। इसलिए रामायण कैसे? शतकोटि अपारा शंभु रचि राखा। शंकर ने 100 करोड़ रामायण रचे हैं, शतकोटि और अपारा। शतकोटि तो पार भी आया संख्या का, वो तो अपार है। शंभु ही रचे नहीं तो कौन रचेगा यार, वेदात्मक है।
विद्या शंकर से ली जाती है, विद्याओं का अधिपति है, उसने रचना की। इसलिए समझ गए, राम कभी पुरुषोत्तम होते हैं और कभी नहीं, कभी अवधेश कुमार ही मात्र होते हैं। इसलिए देवकी पुत्र एव, और देवकी पुत्र में राम आ गए। देवकी पुत्र राम होते हैं, राम देवकी पुत्र नहीं होंगे, समझ गए। इसलिए देवकी पुत्र एव, इसलिए भगवान ने अनूठे गौरव से कहा, मैं देवकी का बेटा हूं और मैं एक ही देव हूं। और एकम शास्त्रम, शास्त्र भी एक ही है। कौन सा? देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र ने गाया हुआ क्या है? अच्छा, गीता गाई हुई है, उसका नाम गीता। बाकी सब गीत होते हैं, गीता कोई कम होती है। ऐसे गीता बहुत है, हाँ, शास्त्रों में देखो ना तो बहुत गीता है, बहुत नाम को गीता गीता नाम से पुकारा जाता है। किसी की लड़की को नहीं, हो सकता है किसी की लड़की का नाम गीता होता है, ऐसी गीता नहीं। परंतु यहाँ गणेश गीता भी है, शिव गीता भी है, पांडव गीता भी है, अष्टावक्र गीता भी है, कई गीताएं भगवान कृष्ण की गीता के पश्चात प्रसिद्ध हुई। परंतु भगवत गीता वो तो एक ही गीता बनी रही। कितनी भी गीताएं आई, भगवत गीता का स्थान नहीं ले सकी। गीता सारे वादों का आश्रय स्थान बन गई। कोई वाद को अपना आश्रय गीता नहीं बनाती है, सारे वाद गीता को अपना आश्रय बनाते हैं। मां है सब मतों की, ऐसे कहूं, गीता जी सब मत मतांतरों की मां है। मां के अनेक बेटे होते हैं, अनेक स्वभाव वाले, अनेक धंधा वाले, तो भी मां के लिए तो सब, मां तो सबको पोषती है ना। तो मां जैसे बेटा को पोषे, ऐसी तरह से गीता जी सब मतों को पोषती है। शंकराचार्य जी का मेरा मत है गीता में, रामानुज जी के मेरा मत है, निम्बार के मेरा मत है, मध्व के मेरा मत है, और वल्लभाचार्य के मेरा मत है। तो सबका मत गीता में है। गीता नहीं कहती है मेरे में किसका मत है। गीता के मैं तो मां हूं, मेरे में सब मत छुप गए हैं, आपको जो लेना हो ले जाओ, मैं तो सबका पोषण करें। मां की कौन बच्चे का पोषण नहीं करती है? मां के 5 बेटे हो, अलग अलग काम करते हो, अलग अलग धंधे करते हो, इसमें से किस बच्चे का पोषण मां नहीं करती? मां अपने बच्चे का पोषण करती ही है ना। ऐसी तरह से गीता सारे मत मतांतरों का भी पोषण करती है। सबको गीता का आधार लेना पड़ता है, गीता को कोई मत का आधार लेना नहीं पड़ता। ये उसका गौरव है। किस मत का आधार लेता? गीता गुंजन में हमने बहुत विस्तार से बताया सारा कि गीता क्या चीज है। हिंदी में है गीता गुंजन ग्रंथ, उसमें बताया है गीता का दोहन करके सचमुच गीता क्या है। तो ये गीता है गाई हुई। और थोड़ी गीता की आगे बात बताऊं छोटी सी, जिसके लिए गीता कही गई मानी जाती है, वो भी गीता को भूल गया था। जैसे अपन कथा सुनते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं। अर्जुन भूल गया था। तेरे भागवत में लिखा है ऐसा कहीं पर गुड़िया का? हाँ, प्रथम स्कंद 15वां अध्याय, वहां लिखा है, हाँ, काल कर्म तमो रुद्धम, काल कर्म और तमह के कारण अर्जुन जी भी गीता को भूल गए थे। कितनी गीता की गरिमा है वो बताता हूं, देखना। अर्जुन जैसा अर्जुन, नर का अवतार, भगवान का भक्त और मित्र, और बनोई भी ना, सुभद्रा ब्याही थी तो, और द्रौपदी ब्याही थी तो, इतना समर्थ अर्जुन भी गीता को भूल गया। और उसने एक दफा कृष्ण से कहा, युद्ध में आपने गीता तो सुनाई थी, परंतु महाराज सुनने के बाद तो मनन करने का अवसर नहीं मिला था, धनुष बाण लेकर लड़ाई करनी पड़ी और आपने करवाई। मैं गीता को भूल गया, मेरे को गीता सुनाओगे? तो कृष्ण ने भी कहा था, अर्जुन जो गीता तेरे को सुनाई थी वो सुनाना अब संभव नहीं है, मया भी, मैं भी नहीं सुना सकता हूं। जो कह दिया वो कह दिया। पर तो अर्जुन ने जब बहुत आग्रह किया तब भगवान ने गीता सुनाई। उसका नाम अनुगीता महाभारत में है, समझ गए? अनुगीता। कहां है गीता? कितनी गरिमा है गीता की कि कृष्ण ने भी कह दिया कि फिर से मैं नहीं सुना सकता हूं। अनुगीता सुनाई, गीता नहीं। ये गरिमा है।
एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। और गीतम में एक ध्वनि भी और मेरे को लगता है, आपके बेटे बेटियों की शादी कभी की है कि नहीं की है? आपने बेटे बेटियों की शादी हुई है, की है, करनी है, करोगी तो सही। कभी कभी माँ ने की हो ऐसी माँ को देखी है? देखना, जब घर में बेटे बेटी की शादी होती है तब तो रिवाज के अनुसार गायन करने को, गाना गाने को सबको बुलाते होंगे। आज तो बाजार में से लोग को बुलाते हैं, कलाकार को, स्पेशलिस्ट को। बाकी पहले तो घर की मैया बहन पुत्र वधुएं सब इकट्ठी होकर गाती थी, बहन लोग गाती थी ना, स्त्री लोग गाती थी। परंतु ये तो गाने के लिए बुलावे तब। परंतु वर कन्या की मां क्या करती? उसको निमंत्रण की जरूर नहीं थी, किसी को बुलाने की जरूरत। कोई भी काम करेगी, लग्न का प्रसंग याद आएगा, मन में से आनंद उमड़ेगा और गुनगुनाती रहेगी। देखा है आपने? क्या आपने किया है? क्यों मैया? मैया अपने आप में गुनगुनाती रहती है ना। क्यों? उल्लास है, आनंद है, गाती है, उसका नाम गीत। गाया गया उसका नाम गीत। आनंद की स्वाभाविकता से, आनंद के उद्रेक से जो निकल गया वो गीत है। तो यहां कृष्ण के अर्जुन के प्रति वात्सल्य के कारण, स्नेह के कारण, करुणा के कारण, जो समझो कि कृपा के कारण जो स्वाभाविकता से गा दिया, उसका नाम गीतम। पर तो गीतम नहीं कहा, गीता कहा है, ध्यान रखना। ये गोपी गीत है, ठीक है ना, वेणु गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, महिषी गीत है, भागवत में गीत है ना, सब प्रणय गीत है, और यह गीता है। तो गीत क्यों नहीं कहा? प्रेम से गाई हुई गीता के गीत, प्रेम से गाए जाए उसको गीत कहा जाता है, गीता नहीं कही जाती है। क्यों गीता कही? बोलो लच्छू भैया। गीता गुंजन तो पढ़ा है ना? क्या शास्त्र सिद्धांत क्या है? अरे वाह वाह गुड़िया, क्या बात है, पढ़ रखा है क्या सब? वो कहती है ये ब्रह्म विद्या है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, ये उपनिषद है और उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग में है। विद्या आत्मविद्या, भीष्म ने आत्मविद्या कही, ब्रह्म विद्या कही गई है उसको। तो विद्या है, उपनिषद है, विद्या स्त्रीलिंग में है, इसलिए गीता, गीतम नहीं। भीष्म ने कहा था ना, कुमति महरद आत्मविद्यया शरणरति परमस्यते तस्य मेस्तु। प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म स्तुति में, हाँ मिला। व्यवहित पृतना मुखाम निरीक्ष स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्ध्या। मिला श्लोक? व्यवहित कौन सा श्लोक है? लो 36वां श्लोक देखो, और बोल मजेदार है, पुष्पिताग्रह वृत्त है। प्रथम स्कंद 9वां अध्याय। मिला? मजेदार है दादा, भीष्म ने कही हुई बात। कभी भीष्म के बारे में सोचेंगे तब देखेंगे उसको भी। अभी तो श्लोक देखते हैं। व्यवहित बोलना है, मिल गया? बोलूं मैं क्या आप अपने बोलोगे? शुरुआत कराऊं? व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष, व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या। स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरद आत्मविद्यया शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। क्या अनूठी बात के श्लोक समझा दूं, पूरा पता चल जाएगा। व्यवहित पृतना मुखम,
व्यवहित व्यूहबद्ध स्ट्रेटेजी होती है ना लड़ने के लिए, लड़ाई में व्यूहबद्ध अलग अलग व्यूहों का उल्लेख महाभारत में है। जैसे अभिमन्यु के लिए चक्र व्यूह किया गया था ना, ऐसे शकट व्यूह, सची व्यूह, ऐसे कई व्यूह होते हैं। युद्ध में सेना को अमुक ढंग से अरेंज की जाती है सैनिकों को, या हाथी वाले रहें, घोड़ा वाले रहे, रथ वाले रहें, पदाती रहें, ऐसा क्रम होता है। उसको रचना कही जाती है, व्यवस्था की जाती है। तो व्यवहित व्यवस्थापित व्यूहबद्ध पृतना सेना मुखम अग्रभाग निरीक्ष देख के, व्यूहबद्ध सेनाओं के अग्रभाग को देख के व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष, क्या हो गया, मैं कैसे मारूं भीष्म को, कैसे मारूं द्रोण को, कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन, अर्जुन उलझन में हो गया, भगवद इच्छा थी। इसलिए क्या हुआ, स्वजन वधात, स्वजनों के वध से, विमुखस्य, जो विमुख हो गया, मैं नहीं लड़ूंगा करके बैठ गया। क्यों, दोष बुद्धिया, स्वजन वध में दोष है, ऐसी बुद्धि से जो लड़ने से विमुख हो गया। ऐसे अर्जुन को, ऐसे अर्जुन की कुमतिम दुर्बुद्धि को, स्वजन को न मारो ये दुर्बुद्धि है, यहां हमेशा नहीं, क्या लगना, स्वजन को न मारो ये यहां इस प्रसंग में दुर्बुद्धि है, कुमति है। कुमतिम फिर क्या है, आत्मविद्या, आत्मविद्या से मतलब गीता क्या हुई, आत्मविद्या, आत्मविद्या दी, परमात्म विद्या दी, आत्मविद्या अहरत, हर ली, दूर कर दी, कुमति को हटा ली, दूर कर दी। यह जिसने, जिस कृष्ण ने इसकी चरण रति ही, चरणों में प्रीति, परमस ये परम की, सर्वोत्तम भगवान कृष्ण की, गुरु रूप भगवान की चरणों में रति ही में अस्तु, मेरी हो। मिल गया पूरा श्लोक। व्यवहित प्रोतना बोलना है ना, अर्थ समझ के बोलो। व्यवहित प्रोतना मुखम निरीक्ष, ऐसे डरते डरते रड़ते रड़ते नहीं बोलने का, उल्लास से पुष्पिताग्रावृत्त है ऐसे बोलो ना। व्यवहित प्रोतना मुखम निरीक्ष्य, कुमति महरा, फिर से जरा ऊंची आवाज से अलग और धीमे धीमे पद को अलग करते हुए, अंगुली फिराते हुए, व्यवहित प्रोतना मुखम निरीक्ष्य, व्यवहित प्रोतना मुखम निरीक्ष्य, स्वजन वधाद् विमुखस्य दोष बुद्ध्या, कुमति महरद आत्मविद्ययाय, शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। यहाँ आत्मविद्या कही ना, इसलिए स्त्रीलिंग में होती है विद्या, उपनिषद भी स्त्रीलिंग में होती है। आचार्यों ने गीता को स्मृति रूपा कही है, इसलिए भी स्त्रीलिंग है। इसलिए गीतम नहीं, क्या कहा, गीता, ये है भगवान की गीता। अर्जुन भूल गया था, और समर्थ है ना, कृपा वाला है ना भगवान की। पुनरध्यगमत 15वें अध्याय में भागवत में प्रथम स्कंद में कहा, फिर से याद आई गीता। तो एकम शास्त्रम, यही एक ही शास्त्र है, वेद को नहीं कहा। क्यों, वेद देवकी पुत्र ने गाए नहीं है। वेद किसने गाए हैं, ये पुरुषों की रचना नहीं है। वेद भगवान के निश्वास में से, बाहर निकलते हुए सांस में से ये वेद प्रकट हुए हैं, अपौरुषेय है। स्वयं पुरुषात्मक भगवान ने भी कहे हुए नहीं, गाए हुए नहीं, ऋषियों का समाधि में मिले हैं। इसलिए कैसे, अपौरुषेय। इसलिए भगवान ने नहीं कहा वेद जिसने बनाए ये मैं हूं। वेद भगवान का परिचय कराएगा, भगवान वेद को बनाएंगे नहीं, शास्त्रों में से प्रकट होंगे। इसलिए वेद का अर्थ
स्पष्ट न समझ में आवे तो समझाने के लिए भगवान ने अवतार लिया और गीता कही। वेद के आशय अभिव्यक्त समझने हो, स्पष्ट समझने हो, गीता समझाएगी, इसलिए गीता कही गई। समझ गया ये बात? इसलिए क्या है? गीता गाई, स्नेह से गाई, स्वाभाविकता से गाई, अर्जुन पर अनुकंपा से गाई, इसलिए गाई, इसलिए गीता हो गई। एकम शास्त्रम, परंतु गीता केवल शास्त्र है। देखो शास्त्र का अर्थ क्या होता है? शब्द तो हम उपयोग में लेते हैं, अर्थ कम समझते हैं। शास्त्र का अर्थ है शासन। कितने प्रकार के शासन होते गुड़िया? अरे वाह वाह, कौन से 3 प्रकार के? वाह वाह, तेरे को सचमुच मेडल देना चाहिए। हाँ, मैं तो घर से तैयार होकर थोड़ा आता हूँ, वो तैयार होकर मन में आता है, भगवान बुलाते बोलते चलता हूँ, अरे मैं तो पूछ लेता हूँ। तो गुड़िया अच्छा तैयार जवाब देती है। वाह बेटा। क्या? एक ईश्वर प्रणहित शासन, फिर ईश्वर सम्मित शासन, फिर हाँ मित्र सम्मित शासन और कांता सम्मित शासन। 3 शासन होते हैं। एक ऑर्डर किया जाए, एक करना है, जैसे राजा ऑर्डर करते हैं, ये विनंती नहीं करेंगे। अरे आजकल ट्रस्ट चलाते हो ना, ट्रस्ट अपन चलावे, पैसे अपन ढूंढ ढूंढ के लावे सेवा के लिए, और हिसाब दो तो गवर्नमेंट वाला ऑर्डर करे, इतना फंड फला भेज देना, ऑर्डर किया जाता है। मैंने एक दफा उसको कहा था, यार पैसा हमारे, ऑर्डर तेरा कैसा चले? ऐसा हम तुम्हारे गुलाम थोड़े थे। अंग्रेजों के राज की बात अभी रहेगी। आता है ना ट्रस्टों में, वो क्या है, चैरिटी कमिश्नर की ओर से फाला के लिए तुम्हारा इतना पैसा है तो इतना हमको दो। अरे क्यों दो पता नहीं है, हम लोगों से विश्वास से ले करता है, ऐसे लिखाओ। तो सीए समझदार होता है ना, हम तो तरंग कर देते हैं, मेरे को लिख दे, मेरी सही से मैं सही करता हूं कि ऑर्डर में मत लिख हमको, हमारे पैसे में से तुमको पगार मिलता है, तुम्हारे पगार में से हमको कुछ मिलता नहीं है तो ऑर्डर काहे को करता है हमको। तो सीए ने कहा, शास्त्री जी ऐसे गुरु जी मत करो, ये तो जो लिखते हैं छपा है अपन को पढ़ने का नहीं, पैसा दे देने का, क्योंकि जो गड़बड़ की न तो क्या नहीं कर सकते हैं, इधर से निकाले, इधर कुछ न होने पर भी बहुत निकाला जाता है, तो खाली परेशानी में क्यों पढ़ना। देश में ये मनोवृत्ति हो गई है। हाँ, सब दबे चंपे बेचारे अपनी परिस्थिति में जीते हैं, स्वतंत्र होते हुए स्वतंत्रता का भान ही नहीं है। क्यों भैया ऐसा लिखते हैं ना, ऑर्डर है ऐसा, और फिर क्या है, इतने दिवस में नहीं भरते पनिशमेंट है, जैसे बाप का राज चलता है उसका यार। नहीं, मनु प्रभु ऐसा लिखा ना भैया, ऐसा लिखा वो छपा हुआ आता है, मैं तो पढ़ के मेरा तो मिजाज जाता है। तो क्या करे, कुछ नहीं होता है, पैसा भर देते हैं। समझ गए? तो ये ऑर्डर करने वाला कौन होता है? सत्ता वाला है, शासन है। तो वेद ऐसे ईश्वर सम्मित शासन करते हैं। वेद में आपकी कोई दलील चले नहीं, वो कहे करो, आपको करना ही होगा, ये आपकी कोई दलील सुनेगा नहीं। ये वेद है, उसका जो शासन है, वेद शास्त्र है, उसका जो शासन है वो ईश्वर सम्मित शासन है। और फिर पुराण जो होते हैं, पटाते हैं, समझाते हैं, दृष्टांत कहते हैं, अवतार कथा कहते हैं, और पटा पटा के रास्ते पे ले आते हैं। मित्र सम्मित शासन कहा जाए, मित्र की तरह समझाते हैं और समझा के ठिकाने ले आते हैं लोगों को। ये मित्र सम्मित शासन पुराणों के होते हैं। तीसरा कांता सम्मित, पत्नी पति को कैसे फुसलाती है, आपको आता है ना सबको। जो कोई काम निकलवाना होता है तो कैसे निकलवाया जाए, छोड़ो, चर्चा का विषय नहीं है। बेचारे को नहीं करना होगा तो भी हाँ करना पड़ेगा। क्या है, गुलामी लिख दी है? नहीं, गुलामी नहीं लिखनी पड़ती है, काम लेने का उपाय है। कोई कहती है हमारा पति हमारा नहीं मानता है, तो नहीं मानता है तो आपका दोष है, रोष मत करना। नहीं मानता है तो आपका दोष है। अगर आप में स्नेह है, मना सकती हैं, तो क्यों नहीं मानेगा? पत्थर भी पिघल जाएगा, बेचारा पत्थर तो नहीं है ना, कम से कम मनुष्य तो है ना, तो क्यों नहीं मानेगा? समझ गए? आप मनाना चाहते हो तो मनाती हो कि नहीं? आपको कुछ चाहिए और नहीं दे तो
ब्रह्मास्त्र शुरू हो जाए फिर बेचारा कौन टिक सकता है, कहां तक टिक सकता है? समझ गए? तो ऐसी तरह से कांता संमित शासन ये होते काव्य नाट्य आदि का। काव्य में ऐसी मधुरता से, प्रेम से, फुसला फुसला के बात गले उतार दी जाती है। 3 शासन होते हैं और शासन करे उसका नाम शास्त्र होता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र एव, एक शास्त्र है, शासन करता है। उसका शासन कौन सा है? ईश्वर संहित है, मित्र संहित है कि कांता संहित है? गीता का शासन कैसा है बोल जी? अरे यार, मित्र को कही गई तो मित्र संहित शासन ही होता है ना। अर्जुन कृष्ण का मित्र है ना, तो मित्र को बातें कही गई है, तो मित्र को कहने से कैसी बातें? अर्जुन कृष्ण से बहस भी कर लेता है। जब कृष्ण ने कहा तृतीय अध्याय में, ये ज्ञान मैंने पहले इक्ष्वाकु को विवस्वान को दिया था, तो अर्जुन ने तुरंत कहा महाराज कहां अभी आप आए और कहां विवस्वान हो गए, कैसे हो सकता है? ये कौन बोल सकता है? ईश्वर के सामने, राजा के सामने से बोला जाए? मित्र के सामने छानबीन की जाए, चर्चा की जाए, आरोप आक्षेप सब किए जाए। अरे वहां तक कहा ना, बुद्धि मोह शिव में, आप तो मोह दूर कर रहे हो, मोह बढ़ाते हो। ऐसी बात करते हो कि मेरा मोह बढ़ जाए। किसको ऐसा कहा जाए? मालिक को बराबर का हो तो ऐसा कहा जाए, तो मित्र है तो कहा। तो गीता का शासन याद रखना, कौन सा शासन है? मित्र सम्मित है और शासन है, शासन है। आपको स्नेह से वो करा के रहेगा। ऐसी तरह से गीता अपना काम करके ही रहती है जीवन परिवर्तन का। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, और मंत्रोप्येक, मंत्र भी एक ही है। खाली पीली लोगों के मंत्रों में चक्कर में मत आ जाइए। आज 1000 जात के मंत्र मिलते हैं। एक घटना कहूं, मेरे को याद आ गई। मंत्र कितना प्रिय लगता है लोगों को। बंबई में मैं कथा कर रहा था और एक हमारे परिचित की लड़की आई, पैर पकड़ के बैठ गई, एक मंत्र दे दो। मैं सचमुच चौंक पड़ा। मुझे कोई मंत्र आता नहीं है, सीधी बात मैं तो कह देता हूं। मंत्र तंत्र मुझे को पता ही नहीं है। हाँ, शास्त्र तो प्रभु कृपा से देखे हैं, परंतु ये किए कुछ नहीं, मंत्र मंत्र नहीं करते हम तो। मंत्र 3-4 जानते हैं, एक अष्टाक्षर, पंचाक्षर, गद्य मंत्र जो हमको दीक्षा दी गई है। बाकी कोई मंत्र मंत्र में हम मानते नहीं, जानते नहीं। फिर होते तो है, मंत्र शास्त्र है तो मान लेते हैं। वो तो कहती है मेरे को एक मंत्र दो। बहन जी कौन सा मंत्र बेटा तेरे को चाहिए, काहे के लिए? ऐसे मंत्र दो कि मेरी सासू मेरे वश में हो जाए। अबे यार, सबको मंत्र ऐसे ही चाहिए कि सासू वश में हो जाए, वर वश में हो जाए। तो आपको चाहिए मंत्र? सासू, घरवाला, कोई से को वश करना है? मैं खानगी रखना, मंत्र गुप्त होते हैं। और मैं गुप्तता से आपको, भागवत परिवार वाले हो ना, आप सब भागवत के अध्ययन वाले हो ना, इसे प्यार से कहता हूं, चाहिए मंत्र? घरवाला ठिकाने आ जाए, वश हो जाए, आपका कहो वो करता हो जाए। चाहिए? हाँ कैसे बोले? चाहिए तो भी क्या बोला जाए? फिर गड़बड़ हो जाए बोलने से। तो पर मैं आपकी मनस्थिति समझता हूं कि आपको चाहिए, पर तो हाँ कही सके क्या? ठीक है ना, हाँ कह सके कोई? देखो गुड़िया भी हंसती है, कैसे हाँ कह सके? चाहिए ना? हाँ नहीं और ना नहीं। हाँ कहे तो होठ कपाए, ना कहे तो नाक कपाए। कोई भी नहीं बोलेगा। चाहिए? क्या चाहिए? गुसाई जी ने, अकबर की पत्नी ने जब कहा था पति वश हो ऐसे मंत्र को दे दो, गुसाई जी ने लिख के दिया था, पियू कहे सोई कीजिए, आप उन्हीं वश होय। समझ गए? ये वशीकरण। और वो सासू को वश करो तो कौन सा मंत्र देने का? लोग मंत्र ऐसा मानते हैं कि कहीं हमारा काम हो जाए, कम काम में। मंत्रोप्येक, सारे मंत्र में जो सामर्थ्य किसका है? भगवत स्वरूप का सामर्थ्य है। भगवान नामात्मक स्वरूप है, उसका मंत्र में उसके सामर्थ्य होते हैं। मंत्र में भी कोई स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है। मंत्र काम कर सकते हैं, चाहे वो करा सकते हो मंत्र की मर्यादा में, परंतु वो मंत्र भी तब काम करते हैं जब भगवान ने उसमें सामर्थ्य वो रखी हो। इसलिए मंत्रोप्येक, मंत्र में मत दौड़ो। ग्रहों के मंत्र होते हैं, ऐसे वशीकरणों के मंत्र होते हैं,
अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं। और जब काली चौदश आवे ना, जानते हो काली चौदश, रूप चतुर्दशी, दिवाली का अगला दिवस, नहीं जानते हो आप लोग? दिवाली का अगला दिवस रूप चतुर्दशी या काली चौदश कहते हैं। क्या कहते हो आप लोग उसको? काली चौदश कहते हो? हाँ, तो काली चौदश, काली होती है कि नहीं पता, अंधेरा होने से काली चौदश कहते होंगे। दूसरे दिन तो दीपावली में अंधेरा दिखे ही नहीं, दिवाली में, इसलिए बेचारी काली रहेगी तो काली चौदश होगी। काली देवी का कोई संबंध नहीं है, परंतु कहते हैं जितने जितने मंत्र सिद्ध करने वाले वो काली चौदश और ग्रहण के दिवस में मंत्र सिद्धि करते हैं, जपते हैं हमने अपनी रीतों से। सारे मंत्रों से सर्वोत्तम मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। मंत्र राज है। और वहां तक श्री गोसाई जी ने कहा यदुक्तम ताज चरणै ही श्री कृष्ण शरणम मम तत एवास्ति नैश्चिंत्यम ऐहिके पारलौकिके। हमारे पिताजी ने जो मंत्र दिया है श्री कृष्ण शरणम मम, इससे इस लोक में और परलौकिक में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, निश्चिंत हो जाओगे। तो कृष्ण शब्द से बढ़कर कौन सा मंत्र है? भगवान के जितने भी नाम है सब मंत्रात्मक है। मंत्र जैसे अपनी शक्ति के अनुसार काम देते हैं, ऐसी तरह से लीला विशिष्ट भगवान के नाम जो सामर्थ्य लीला में प्रकट किया हो यही असर करते हैं। इसलिए मंत्र खोजने को मत जाओ। मंत्रोपि एक ही मंत्र है, क्या? तस्य नामानि यानि। देवकी पुत्र के जितने भी नाम हो, कोई भी नाम का ग्रहण करो, ये मंत्र हो जाता है। और कर्मप्येकम, कितने भी कर्म शास्त्रों ने कहे हैं। व्याकरण में भी कर्म आता है, न्याय में भी कर्म आते हैं, अलग अलग व्याख्यान है। व्याकरण में कर्तुरीप्सितम कर्म, और न्याय में तत्र पंचविधं कर्म, 5 प्रकार का कर्म बताया। कर्ता को इप्सित अत्यंत हो, इप्सित हो, उसको कर्म बताया। कोई व्याख्या गीता का ने भी कर्म बताया, बहुत होगी। परंतु ये एक बात है, कर्म वो ही है, कर्माप्येकम। सारे कर्म धर्म उसका नतीजा सार संदोह एक ही है। तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म है, कृष्ण की सेवा। किसने लिख दिया? वो जगन्नाथ जी ने। ये चारों का संकलन करो तो क्या होता है? देवकी पुत्र ने गाया वो शास्त्र समझ के, देवकी पुत्र ने गाया हुआ शास्त्र समझ के मन वाणी देह से कृष्ण की, देवकी पुत्र की सेवा करो। ये चारों का संकलन क्या होता है? शास्त्रम अवगत्य मनोवाग्देह ही कृष्ण सेव्य। शास्त्र ठीक से समझ के मन वाणी देह से कृष्ण की सेवा करनी जरूरी है। ये चारों वाक्यों का गर्भिता अर्थ है, संकलित अर्थ है। समझ गए? जगन्नाथ जी ने ये कहा था। तो जगन्नाथ जी के पास में बार बार ऐसे निर्णय कराए जाते हैं, भगवान करते भी हैं। तो आज गीत गोविंदम, अपन तो बात तो यही करते थे, ये तो जरा बगीचा में एक लटार मार दी। समझ गए? गीत गोविंद के बारे में भी जब निर्णय नहीं हो रहा था कौन सा असल है, जगन्नाथ जी के पास रखा गया था। और आज भी एक श्लोक मेरे को याद है, एक जो नकली बनाया था गीत गोविंदम उसका भी है, और एक असली गीत गोविंदम का है। धीर समीरे यमुना तीरे, धीर समीरे यमुना तीरे, वसति वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कलयुगशाली। ये असल गीत गोविंद है। अर्थवत नहीं करूंगा, इसके कथा नहीं करनी है, नहीं तो और भी बात हो जाए। इसलिए धीर समीरे यमुना तीरे, वसति वने वनमाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल करयुगशाली। ये जयदेव की कविता है। और धीर समीरे यमुना तीरे, वसति वने वनमाली। बनावटी में क्या लिखा था? धीर समीरे यमुना तीरे, वसति वने वनमाली।
अज्ञान निवर्तक लोचन चमत्कार, ये ऐसा कुछ भूल गया, क्या पद था याद नहीं आता है बराबर, अभी कुछ ऐसा ही था। परंतु ये परीक्षा के लिए जब दोनों ग्रंथ रखे गए जगन्नाथ जी के पास, तब जगन्नाथ जी ने गीत गोविंद हाथ में ले लिया जयदेव कवि का। जयदेव ने कितनी गरिमा से उसमें कहा है। और जहां जहां जयदेव को लिखने में कुछ हिचकाट हो गई, एक दफा वो तो लीला की बात है, जयदेव ऐसा लिखना चाहते थे कि स्वामिनी जी ने कहा, स्वामिनी जी को ठाकुर जी ने कहा मेरे मस्तक पर आपके चरण को पधराओ। जयदेव ने सोचा ऐसे कैसे कहा जाए, जिसके चरणों में सारा विश्व नमे, वो स्वामिनी जी को ऐसा कहा आपका चरण मेरे माथे पर धरो। लिखने की यही बात थी, मन में यही उग रहा था, लिखा नहीं जाता था, बुद्धि बीच में आती थी, हृदय के बीच में बुद्धि आ गई, कलम रख दी, नाने को गया पद्मावती को कह के मैं तो जाता हूं, संध्या करके आता हूं। समुद्र के नदी किनारे, तालाब के किनारे गया, थोड़ी देर हुई, खिट खिट दरवाजे में हो गई, खोला, यही जयदेव वापस आया था। इतने में आ गया, हाँ थोड़ा याद आ गया, बैठ गए और लिखा शिरसि देहि में निज पद पल्लव मुदारो। ठाकुर जी ने स्वामी जी को कहा शिरसि देहि में निज पद पल्लव मुदारो, आपके उदार चरण कमल को मेरे माथे पर पधराओ। लिखा, कलम रख दी, भोजन भी किया और कहा मैं दरबार में जाऊं। हाँ जाइए, समय हो गया आपका तो, मरा तो राज दरबार में गए कविराज तो। और सती ने दरवाजा बंद किया, वो भोजन करने को बैठी, फिर खटखट हुई दरवाजे में, वही जयदेव बिनी धोती कंधे पर डाल के आया था। अरे राज दरबार में से बिनी धोती लेकर कहां से आए राज दरबार में? मैं तो नहाने को गया था, संध्या करने को। अरे आप आए, लिखा, खाया और गए। मैं आया, लिखा, अभी तो संध्या करके आया हूं, गया भी कहीं नहीं हूं, खाया, पेट में भूख भी लगी है, खाया भी नहीं है, संध्या भी की नहीं, करके आया हूं खाली। अरे देखो देखो आपने लिखा है। और जयदेव ने पत्ते खोले, जो वाक्य लिखने में वो हिचकाते थे वही श्री जगन्नाथ जी ने लिख दिए थे, कृष्ण ने आकर लिख दिए थे। निज शिरसि देहि में निज पद पल्लव मुदारो, ये उसका गीत गोविंदम था। बहुत कुछ बातें हैं गीत गोविंद की, कभी वो भी देखेंगे, हरि कृपा से इच्छा होगी तो। बहुत समझने जैसी बात उसमें तो है, रंगीन बातें, भगवान की सारी लीलाएं वो जयदेव ने निरूपित कर दी है। केशव ध्रुत मीन स्वरूप जय जगदीश, हरे दशावतार स्तोत्र उसमें आया है। जयदेव जी ने कहा है सारे अवतारों के अवतारी कृष्ण है, वो कह रहा है केशव ध्रुत कल की स्वरूप जय जगदीश हरे। तो सारे अवतार के ध्रुत कौन है, धारण करने वाले कौन है? धारण किसने किए? कृष्ण ने। केशव ने धारण किए हैं। एक कृष्ण की मूलभूतता सूचित करते हुए उसने काव्य लिखा है, स्तोत्र लिखा है, और संक्षेप में दशावतार भी लिखा है उसने तो। म्लेच्छान मूर्छयते कलिम कलयते शत्रक्षयं कुर्वते, ऐसे। हाँ, भूगोल मुद्बुभ्रते, छोड़ो छोड़ो, अपन को ये नहीं करना है। अब जयदेव ऐसा कवि राजा की साथ में शिकार में गया था, और आदमी दौड़ते दौड़ते आया, महारानी जी बैठी थी, ये बात करते थे ना अपन तो मूल तो, महारानी जी बैठी थी और कवि पत्नी भी थी, पद्मावती जी भी थी। महारानी बा बहुत अनर्थ हो गया। और राजकारण वाले तो प्रपंच कौन खेलते हैं कौन पता चले, अभी हंसते और दूसरे क्षण में मरा हुआ भी सही हो तो ऐसी तरह से रानी जी भी समझती थी उसने ही षड्यंत्र किया था, तो जान अनजानी क्या हुआ, कहां से आया? शिकार में से एक शेर आया, महाराज के ऊपर कूद पड़ा। है रानी ने है करा, जैसे भारी दर्द हो, पर तो धन्य है जयदेव को बीच में कूद पड़े, महाराज की रक्षा हो गई। हाँ धन्य जयदेव, धन्य। फिर जयदेव का क्या हुआ? महाराज ने पूछा। मैं नहीं कह सकता हूं, इतने बड़े कवि, भगवत भक्त, उनके बारे में क्या कहूं। महाराज की रक्षा में समर्पित हो गए। हाँ जयदेव बस
पद्मावती बोली शरीर छूट गया। रानी को परीक्षा करनी थी, हो गई, परंतु परीक्षा भारी पड़ गई। गई हंसने को, गई खसने को। अब क्या करे? जयदेव आया, पद्मावती को दिवंगत हुई जानी, मृत शरीर था। रानी रो रो के क्षमा याचना कर रही थी। जयदेव ने कहा चिंता मत कर, मेरा गीत गोविंद है ना, प्रभु का स्वीकारा हुआ है ना, स्वीकार करने के लिए प्रभु आएंगे। गीत गोविंद तो स्वीकार, तो पद्मावती को क्यों नहीं स्वीकारेंगे? और यही गाया था, धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली, गाते गाते पंक्ति तक आया और रुक गया। पद्मावती खड़ी हो गई, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली, खड़ी हो गई। ये जयदेव कवि, ये उसकी पत्नी कैसी? सती। अब तो सती का सोचते हैं। मृते म्रियेत या नारी शास्त्री ज्ञेया पतिव्रता, ये पतिव्रता है। कुंता पतिव्रता है। क्यों? पति के मरने पर नहीं मरी, फिर भी पतिव्रता है। देवताओं के द्वारा संतान प्राप्त होने पर भी वो पतिव्रता है। जैसे द्रौपदी जी, कितने पति थे? 5। क्या थी? पतिव्रता थी। अरे द्रौपदी जी को तो 5 ही थे। वृक्षों ने पुष्ट की हुई कन्या वारक्षी, कहां कथा आती है? चौथे स्कंद के अंत में 10 प्रचेतोसों ने उसके ब्याह किया, 1 पत्नी और 10 पति। वार्षिक पत्नी सती थी। ये भारतीय तत्व ज्ञान है। आजकल हमको ये बात गले में न उतरे चुभे। पोलीगैमी एंड पोलीएंड्री 2 शब्द है ना उसके लिए, तो अलग अलग प्रथा, बहुपत्नित्व और बहुपतित्व, पोलीगैमी और पोलीएंड्री कहा जाए उसको। ठीक है, इंग्लिश मेरा विषय नहीं है भाई, 2 शब्द कहीं से याद आ गया, समझ गए? तो ये दोनों प्रकार से भारतीय संस्कृति की एक विचारधारा थी, क्योंकि बहुपत्नित्व और बहुपतित्व दोनों प्रकार में आज भी हिमालय की तलहटी में कोई जातियों में बहुपतित्व की प्रथा है, आज भी है। हिमालय के तलहटी में कोई गांवों में, बर्मा में भी बहुपतित्व की प्रथा आज भी है। एक स्त्री के अनेक पति होते हैं, इसमें कोई अन्यथा समझा नहीं जाता है। देश काल और जाति की व्यवस्था अनुसार सब चलते हैं। तो प्राचीन काल में यह व्यवस्था धर्मशास्त्र से स्वीकारी गई थी। इसलिए जो दूषण आज के लोग मानते हैं वो दूषण उसमें नहीं व्याप्त थे, क्योंकि लोग धर्मशास्त्र से बंधे हुए थे, अपनी वृत्तियों से नहीं। कोई स्त्री ने अपनी वृत्ति से 5 या 10 पति किए नहीं थे, धर्मशास्त्र से परिस्थितिवश प्राप्त हो गए तो धर्मशास्त्र की मर्यादा से स्वीकार किया, इसलिए वो सती होती है। समझ गए? द्रौपदी हो या वार्क्षी हो, कौन है? और या कुंती हो, क्या है? सती है। अब पति तो पहुंच गया, सती तो यह है जो पति के साथ शरीर छोड़ दें। तो माद्री सती होने को गई, कुंती को होना था। माद्री ने कहा मैं नहीं रहूंगी। कुंती आप बड़ी हो, आपने दुनिया देखी है, एक पिता को छोड़कर दूसरे पिता के पास रही हो, आपको अनुभव है दुनिया का। क्यों? समझ गए ना? कौन किसकी बेटी थी? शूरसेन की। और कहां गई? कुंती भोज के वहां। एक बाप लड़की देता है दूसरा को, तो आपने इस दुनिया का अनुभव किया है कुंता, आप रह सकोगी, मैं नहीं। परंतु जाते जाते मैं मेरे बेटे तेरे को सौंप के जाती। और एक सपत्नी को जिसने मंत्र दिया था, सपत्नी को जिसने पुत्र दिलाए थे, यही कुंता आज पति वियोग में शरीर छोड़े बिना जीने को सम्मत हो गई। ये क्या है? सैक्रिफाइस कहूं, आत्मसमर्पण, त्याग कहूं कि विक्टिम कहूं? क्या है? सैक्रिफाइस है कि विक्टिम बन गई परिस्थिति की? सैक्रिफाइस कर रही है। पति के साथ चल बसना, सती होना स्वाभाविक था उसका। माद्री सती हो गई, कीर्ति उसको मिली, परंतु कुंती को अपकीर्ति तो नहीं मिली कि सती नहीं हुई और सती नहीं थी। कुंता जी पति की याद में जलती रही,
परंतु पति की प्रत्यक्ष मूर्ति जैसे पुत्र को संभालती रही। और देखना ये संभालना भी कैसे है, अपने 3 से अधिक, पहले माद्री के लड़कों को संभालती है, 2 को, नकुल और सहदेव को, बाद में युधिष्ठिर भीम अर्जुन आते हैं। युधिष्ठिर महाराज का न्याय भी देखो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा था जब विष्टिकार कृष्ण को बना के भेजे तब, कि हमको युद्ध नहीं करना है भाई, कुल नाश हम नहीं चाहते हैं, इसलिए संधि करने के लिए तत्पर हैं। मैं कहूं ये 2 गांव मेरे छोटे भाइयों के लिए, 2 गांव मेरे और भाइयों के लिए, मेरे को जो कुछ देना हो दे देना, नाम नहीं देता हूं। 5 गांवों के नाम दिए, तो सबसे पहले किसके लिए मांगे? माद्री के लड़कों के लिए हम। और कभी ऐसा नहीं लगा था कि ये 1-2 मां के अलग बेटे हैं, एक पिता के ही बेटे हैं ना, अलग मां है, ऐसा कभी नहीं माना था। और कुंती ने कभी ऐसा नहीं व्यवहार किया था, ये अलग बेटे हैं, अलग मां के बेटे हैं, इसलिए पांडव एक ही माने गए हैं। ये कुंती का वात्सल्य है, कुंती का त्याग है, कुंती का क्या कहूं, सैक्रिफाइस का गुजराती में क्या कहूं, बलिदान है। समझ गए? कुंती का बलिदान है। बलिदान की वेदी पर कुंता को बधेरी गई है, और कुंता ने और बाई के बेटों को अपने से बेटों से अधिक माने हैं। पति की विरह व्यथा भी सहन की, और बेटों के साथ घूमती रही वन वन में, और सारे कष्ट झेलती रही। ये कुंता है सहिष्णुता की मूर्ति, सहनशीलता की मूर्ति, उदारता की मूर्ति। भक्ति के बिना कौन हो सकता है? भक्ति के बिना किसमें ऐसा सामर्थ्य आ सकता है? यह है भगवती कुंती। सती होना तो आसान था, शरीर छूट गया, जिम्मेदारियां पूरी हो गई, परंतु पति के विरह में जीना और बच्चों को भी संभालना, मैं कहता हूं अधिक से अधिक सहन किसमें करना पड़ता है? मरने में या जीने में? मरने में तो जलना था, जल जाते हैं एक साथ में, मरना है मर जाते एक साथ में, पर तू जीने में तो प्रतिपद मरने की अनुभूति तो होती है। अरे कोई समाज में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, सुखी हो या दुखी हो, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा, अज्ञानी हो या ज्ञानी, एक व्यक्ति शायद नहीं मिलेगा ऐसा जो तन से न मरा हो पर मन से मर गया हो, मन से मरने की कल्पना कर दी हो। यहां रहना इसे तो अच्छा है कि मरना। मन से मरे हुए कई लोग जीते हैं, है ना? और शायद मैं पूछ लूं, यहां बैठे हुए आप सचमुच बोलना मत, मन से कहना, मन से एक आध दफा मर गए कि नहीं? मरने के विचार आ जाते हैं कि नहीं? क्यों? कारण जो भी हो आपका अपना अपना अपनी परिस्थिति में, पर तो मरने का विचार तो आ जाता है। अपनी परिस्थिति से तंग हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, भगवान के होते हुए और भागवत के होते हुए भी। कुंता की जीवन को देखना, एक स्त्री अकेली कौन सी परिस्थितियों का सामना कर रही है? पति नहीं है, और जेठ जी, जेठ कहा जाए ना, ज्येष्ठ, बड़े को क्या कहते हैं आप? जेठ कहते हो ना। जेठ जी कितना अकारण उसके ऊपर अत्याचार करते हैं। कल मैंने पांडु को गुण दृष्टि से बड़ा कहा था, और धृतराष्ट्र को गुण और पात्रता की दृष्टि से छोटा कहा था। ठीक है? पांडु में शूरवीरता थी, सत्य विक्रम था, धृतराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है, जलान है। क्यों? गुड़िया मेरे को रास्ते में पूछ रही थी, ये क्या है, पांडु बड़ा कि धृतराष्ट्र बड़ा? हमने तो महाभारत में ऐसा देखा था, पढ़ा नहीं। हम देखने अच्छा हुआ है कि भारत में रामायण भी देखने को मिल गया है, और विदेशों में भी रामायण देखने को मिला और महाभारत भी देखने को मिला। पढ़ने की तकलीफ किसी ने नहीं की। हम अब मैं पूछूं, महाभारत टीवी ऊपर देख के कितने लोगों ने महाभारत की पढ़ाई की कि ग्रंथ देखें? कच्चाई है ये तो। हाँ, सच्चाई तब होती जब महाभारत देख के आपको महाभारत पढ़ने का मन होता, जब रामायण देख के रामायण पढ़ने का मन होता, ये सफलता होती है। रामायण तो देखते थे, रामायण और महाभारत की सीरियल जब आती थी ना, तब कहते कि रास्ता पर जैसे कर्फ्यू लग गया हो, ऐसे लोग घर में बैठ जाते, सुमसाम रास्ते हो जाते थे। इतने
एकाग्रता से, रस से सब देखते थे, बाहर प्रवृत्ति करने को नहीं जाते थे, जहां थे वहां बैठ जाते थे समय सर। अरे सेवा करती करती मैयाएं हो ना, लाला को भोग दर के, लाला तू आरोग, मैं जरा वह लाला को देख के आती हूं। टीवी के लाला को देखने को दौड़ती थी, और टीवी को हार भी कोई तो पहनाती थी, न कृष्ण दिखाई दे तो। जो कुछ हो, टीवी ने इतना आपको पागल जैसे बना दिया था सचमुच। तो मैं कहता हूं कि यही टीवी ने आपको महाभारत, रामायण और कृष्ण की भी सीरियल बताते हैं। अब तो गणपति हनुमान भी आते हैं, ऐसा मैंने सुना। तो ये सारी सीरियलों देखकर आप लोग उसके ग्रंथ को अध्ययन करने में, ग्रंथ को देखने में उत्तेजित हुए, अग्रसर हुए। तो ग्रंथ को पढ़ने में क्यों आपकी रुचि नहीं हुई? कारण समझ गए? कारण टीवी में आंखों का उपयोग है तो ग्रंथ में भी आंखों का ही उपयोग है। टीवी में अक्ल का उपयोग कम से कम थोड़ा तो करना पड़ता है ना, तो ग्रंथ में भी अक्ल का उपयोग करना पड़ता है। तो टीवी में मनोरंजन मजेदार मिलता है, ग्रंथ में जरा पढ़ना पड़ता है, अक्ल चलानी पड़ती है, तो कौन कष्ट करे। तो रामायण देखकर अगर आपको प्रसन्नता हो गई होगी, रामायण के प्रति आपका आदर होगा, तो आप रामायण पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? रामायण की कथा सुनने के पश्चात भी अगर आपको सचमुच रामायण जज गई होगी, तो रामायण पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अगर महाभारत की कथा बहुत कम सुनते हैं, मिलती तो नहीं है, पर तो कहीं सुनी हो या देखी हो, अगर रुच गई, पच गई, जच गई, तो क्या आप महाभारत पढ़े बिना रहोगे? अगर कृष्ण की सीरियल आपको पसंद आ गई, कृष्ण लीला, तो देखकर क्या कृष्ण की लीलाओं को पढ़े बिना, सुने बिना आप रह सकते हो? तो कितने लोग मिलते कि ग्रंथ देखें? ये सीरियलों को देखने के बाद भी लोग ग्रंथ देखते क्यों नहीं हुए? श्री मणि प्रभु जी, क्या अनुभव? कितने लोग ग्रंथ देखते हुए होंगे ये सीरियल देख के? बहुत कम, मेरा तो ऐसा लगता है, बहुत कम, बहुत कम। अच्छा, वहां देखो, मां को क्या कहते हैं? माते। अब भ्रष्ट उच्चार है, कोई संस्कृत में माता, मां का संबोधन माते नहीं होता है, मातः, मातर ऐसा हो। माते बार बार भीष्म जैसा भी बोलते हैं माते किसी को। मैंने एक दफा किसी ने मेरे को बताया था एक भाग उसका, तब माते माते आया, किसको कौन कहता था मैं तो भूल गया। मेरे को ये बहुत कम याद रहता है। मैं रास्ते में आता हूं ना, तो कोई गांव में जाऊं, 1000 दफा मेरे को एक दफा ले जाए यही रास्ते पर, सचमुच मैं तो भूल जाता हूं कौन से रास्ते से ले गए, कहां गए। मेरे को पूछना पड़ता है कहां जाना, कैसे रास्ता है, क्या है, कोई पता नहीं, बहुत कम याद रहता है। इसलिए मेरे को याद नहीं रहा ये कौन सी सीरियल में क्या बताया था। तो माते माते कहता था, आपको याद है? मां को क्या कहते थे? माते माते। ये माते माते क्या होता है? माथे कुछ होता है, माते क्या होता है? न हिंदी में ये संबोधन है, न इंग्लिश में है, न संस्कृत में है। मातः अथवा मातर ये संबोधन होता है। तो मातः मातर ऐसा किए जाए, अथवा सीधे साधा माता जी कौन है? पर तो वो कहे तो महाभारत कैसे कहे? ठीक है, महाभारत में मजेदार बात बताऊं, जेठ जी जो नहीं समझो, बेचारी कुंता जी समझ गई, भाई की बहू समझ गई। बस जेठ जी बड़े हो सकते हैं, पुरुष बड़ा हो सकता है, एक स्त्री की समझ बहुत कम में होती है, बुरा मत मानना। हो पुरुष बड़े हो सकते हैं, संचालक घर के हो सकते हैं, संचालक संस्था के हो सकते हैं, परंतु एक पुरुष में जो समझदारी नहीं, वो एक स्त्री में थी, कुंता में थी। पुरुष की समझदारी थी, इससे महाभारत युद्ध हो गया। मामका पांडवाश्चैव। एक दफा गीता की कथा में मेरे को किसी ने पूछा गीता का मूल क्या, मैं को ये मामका आरंभ में ही धृतराष्ट्र बोलता है मामका पांडवाश्चैव, ये मेरे बेटे, ये पांडु के बेटे। अब बाली पुत्र का बालिशाश्चैव ऐसा नहीं कहता है, छोटे छोटे बच्चे बालिश है, मूर्खता करते हैं, क्यों लड़ते हैं, एक ही घर के हैं, ऐसा उसने नहीं कहा, क्योंकि उसके मन में ही पाप था। ये मेरे, ये पांडु के। पक्षपात धृतराष्ट्र ने आरंभ से ही रखा है, कैसा भी कारण हो, तू कहती थे ऐसा, धृतराष्ट्र के मन में बीज बोया गया, मैं अंधा हूं, राज्य मेरे को भले नहीं मिले, मेरे बेटे तो योग्य हैं, उसको मिलने चाहिए, ऐसा सब मन में होगा, क्लेश आया होगा, द्वेष आया होगा, परंतु ये प्रथा नहीं थी। कैसे भी धृतराष्ट्र ने राज्य
छीन लिया युक्तिपूर्वक पांडवों से, और वो राजा दबा के बैठ गया था। पांडव यद्यपि राजा थे, फिर भी युधिष्ठिर विजयी हुए थे, फिर भी राजभवन तो यही कहा जाता था, गृहम प्रविष्टो गुरुवंदनाय। प्रथम स्कंध 13वें अध्याय में युधिष्ठिर ने प्रवेश किया। कहां? गृहम, राजगृहम। राजमहल तो इसको ही कहा जाता था जहां धृतराष्ट्र रहता था। युधिष्ठिर अपने भवन को, अपने घर को राजमहल नहीं कहलाते थे। कितना विवेकी था। और एक पुरुष की समझ देखी ना, धृतराष्ट्र माम का पांडव, मेरा तेरा। लोग मानते हैं स्त्रियों में मेरा तेरा बहुत होता है, यहां किसमें है? कुटुंब का बड़ा, कुटुंब का मुख्य। अगर व्यवस्थित जिएगा तो कभी संघर्ष नहीं होगा। कुटुंब जिसका जो संचालन करता है, कुटुंब का जो मुख्य पुरुष है, संस्था का मुख्य पुरुष है, राज्य का मुख्य पुरुष है, ये अगर व्यवस्थित व्यवहार करेगा, कुटुंब में कभी संघर्ष नहीं होगा। परंतु जब ये कुटुंब का मुख्य पुरुष पक्षपाती हो जाता है, अविचारी वर्तन करता है, तब संघर्ष आए बिना कुटुंब में रहता ही नहीं है। धृतराष्ट्र उसका नमूना है। और कुंता को देखो, कुंता ने ये माद्री के बेटे और मेरे बेटा कभी किया था? माद्र्याहा मम चैव कहा था कभी? ये माद्री के बेटे और मेरे बेटे, माद्री के जीते और माद्री के मरने के बाद भी, सती होने के बाद भी कुंता ने कभी सोचा था? तो एक ही महाभारत में ये दो दृष्टिकोण देखे, एक धृतराष्ट्र दृष्टिकोण और एक कुंती दृष्टिकोण। धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण में मैं और मेरा संघर्ष बैठा है, और कुंती की दृष्टि में मेरे बेटे। ये दोनों माद्री के और 3 मेरे, ऐसा नहीं था, 5 मेरे। ये कौन कर सके? कितनी सहिष्णुता, कितनी विशालता देवी कुंती के हृदय में है, जो धर्म का ढंग करने वाले धृतराष्ट्र के हृदय में कभी नहीं हो सकती है। आज कहलाता हुआ धार्मिक समाज है, सच्चे अर्थ में धार्मिक है। आज न्यायुक्त वर्तन, धर्मयुक्त वर्तन करने वाले कितने कुटुंब के मुख्य पुरुष होंगे? 2 भाइयों के बीच में अगर संघर्ष हो गया तो असहमतता किन लोगों की है? मां बाप ने इन लोगों को कुछ समाधान नहीं दिया, व्यवहार में कुछ पक्षपात किया ही है, जो बच्चों के मन में उतर जाता है, गहराई तक निकलता नहीं है। मां बाप की असहमतता का परिणाम बच्चों के बीच में संघर्ष में आ ही जाता है। अगर मां बाप ने सावधानी बरती होती व्यवहार में, तो बच्चों के बीच में संघर्ष कम हो जाता या नहीं भी होता। कुंता और धृतराष्ट्र दोनों के दृष्टिकोण महाभारत में आपको अलग दिखाई देंगे। एक धृतराष्ट्र है, आंखों से ही अंध नहीं है, अंतर से भी अंधा हो चुका है पुत्र के प्रेम के कारण। सुनी हुई बात न सुनी ही कर देता है। ये धृतराष्ट्र ढोंग का प्रतीक है, धर्म के ढोंगी ये धृतराष्ट्र है। धर्म का दिखावा करने वाले, धर्म की क्रिया करे, धर्म की बातें सुने, परंतु जिसके व्यवहार में धर्म न हो, जीवन में धर्म न हो, ये ढोंगी धृतराष्ट्र है। संघर्ष ही उसके वहां होता है। संघर्ष तो मैं बहुत कोमल शब्द कहता हूं, बाकी तो सर्वनाश ही होता है। बच्चे मर गए ना, 100 मरे ना, क्यों मरे? दुर्योधन का या उसके भाइयों का मरण का कारण कौन था? देखो, व्यास जी ने स्वयं न्याय किया है। कहां न्याय किया है गुड़िया? प्रथम स्कंद में है। कहां है? भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध का वर्णन है, वहां है। कहां है भैया? कहां है? हाँ, श्लोक बोलूं? वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्धगदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु। प्रथम स्कंद में है। हाँ, वाह वाह, 7वें अध्याय में प्रथम स्कंद में क्या कहा है देखना।
मिला? हाँ, 13वां श्लोक भाई देखो, प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 13वां श्लोक। क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ हाँ, जरा आप लोगों के टिपिकल उच्चार होते हैं, हमारा अलग होता है। व्रकोदरा विद कौरव, ये क्या है? यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, हाँ सृंजयानाम नहीं, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिद्गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। अब दुर्योधन रण में मरा, गिरा, गदा भीम की उरु पर प्रहार कर गई और मर गया, रण में गिर गया। क्यों? भग्नोरुदंडे, दुर्योधन ने नहीं, दुर्योधन ने कहा, क्या कहा? धृतराष्ट्र पुत्र, धृतराष्ट्र का बेटा। दुर्योधन का अगर पतन है तो पिता के कारण। पुत्र के जीवन में अगर क्लेश होता हो, दुख होता हो, तो पिता के कारण। पिता और माता दोनों के अधर्म का परिणाम पुत्र को भोगना पड़ता है, दुखी हो जाता है। अपना तो भोगना पड़े कर्मफल, तो कर्मफल के रूप में व्यक्ति को भोगना होगा, पर तो उसके परिणाम जो आते हैं, घर की परिस्थिति जो बनती है, वो परिणाम बच्चों को भोगना पड़ता है। जो पिता अपने पुत्रों को अधर्म के पैसे से पोषता है, वो पिता ही नष्ट होता है और पुत्रों को नष्ट कर देता है। इसलिए धृतराष्ट्र पुत्र, राज्य अपना नहीं था, पांडु का था, हक दुर्योधन के द्वारा करके बैठ गया था ना, इसलिए धृतराष्ट्र पुत्र था, मर गया, अयोग्य द्रव्य था, इसलिए धृतराष्ट्र पुत्र कहा। तो ये धृतराष्ट्र है ना, समझ गए? एक धृतराष्ट्र की चिंतन शैली देखें आप, धृतराष्ट्र का व्यवहार देखो आप, धृतराष्ट्र का जीवन देखो, मैं और मेरा, तू और तेरा, और तेरा है वो भी मेरा, मेरा है वो तो मेरा, और तेरा है वो भी मेरा। ये शासन पद्धति धृतराष्ट्र की है। जबकि दूसरी ओर इसी ही की घर में एक छोटी सी पुत्रवधू के रूप में आई हुई कुंता, उसकी जीवन शैली देखो कैसी है। माद्री के बेटों को अपना मान रही है, न ये माद्री के न ये मेरे, सब मेरे हैं। पांडु के है तो पांडव ही है, पांडव ही है। युधिष्ठिर भी जब भी प्रसंग आएगा लाक्षावन भवन में से निकलने का, या सांप में नहुष के पास में बंधे हुए को छुड़ाने का, यक्ष के प्रसंग में मरे हुए को जिलाने का, सबसे पहले किसको जिलाएगा? माद्री के बेटों को, अपने भाइयों को नहीं। नकुल सहदेव को पहले निकालेगा और बाद में भीम अर्जुन को, बाद में युधिष्ठिर जी चलेंगे। हाँ, ये क्या है? एक जीवन की पद्धति है। कुंता जी के जीवन की पद्धति देखो, जो अपने बेटे नहीं है उसको भी अपना लिए हैं। कितनी उदारता है। स्त्री में हो सके कि नहीं? हाँ, स्त्री में तो है ही ना, स्त्री में ही है, पुरुष में नहीं हो सकी थी। धृतराष्ट्र भाई के बेटों को अपना नहीं मान सका था, अनर्थ हो गया। और कुंती सपत्नी के बेटों को भी अपना मान के बैठी थी, बस उसके घर में महाभारत के होते हुए भी क्लेश और विनाश नहीं हुआ, बच गई। मानव की जीवन पद्धति ही उसको जलाती है या ज्योतिर्मय बनाती है। जीवन कहीं ज्वाला बन जाए, कहीं जीवन ज्योति बन जाए। सहिष्णुता से जीवन ज्योतिर्मय हो जाता है और असहिष्णुता से जीवन ज्वालामय हो जाता है। वेद दृष्टि से जीवन ज्वाला होकर जला देता है,
और अभेद दृष्टि से, प्रेम दृष्टि से, आत्मीयता की दृष्टि से जीवन ज्योति जैसा बन के प्रकाश और प्रेम और पवित्रता तीनों की त्रिवेणी बना देता है। उज्ज्वलता मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, प्रेम मिलेगा और प्रसन्नता मिलेगी, पवित्रता मिलेगी। जहां समदृष्टि होती है, सहिष्णुता होती है, स्नेह होता है। बस एक स्त्री के जीवन की सहिष्णुता जीवन को कितना उदात्त बनाती है, उसका एक अभिव्यक्त स्वरूप, उसका नाम कुंती। कैसे बेटे को अपनाएं, और इन बेटों के लिए कुंता जी ने क्या नहीं सहन किया, और सहन करने का कैसे हुआ। एक अच्छा मंत्र जैसा श्लोक है, दशम स्कंद 49वां अध्याय। कुंता ने जब लगा कि हम नहीं जी सकती है, नहीं ठहर सकती है अन्याय के सामने, बल कहां से लावे, तब आए हुए अक्रूर को निमित्त बना के कृष्ण को उसने कहा है। मिला श्लोक? कौन सा श्लोक कहा था? दशम स्कंद 49वां अध्याय। क्या है? हाँ, बराबर बराबर, परंतु ऊपर से पढ़ो। कृष्ण 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 महायोगिन। हाँ, बच्चों के साथ आपत्ति में आई हुई मां की आर्तनाद है। कृष्ण की परोक्ष में वो बोल रही है, प्रत्यक्ष में नहीं, अक्रूर की सामने। अक्रूर को दुखी कुंता दुर्योधन धृतराष्ट्र आदि के बचपना से लेकर अंत तक जो प्रपंच, छल, राग, द्वेष चले, जो मारने के प्रपंच किए गए, दुखी करने के लिए उपाय किए गए, उसमें एक स्त्री कैसे बचा सकती है अपने पुत्रों को। इसलिए कृष्ण की शरणागति कर रखी थी पहले से। आपत्ति आते ही क्या कहती है? कृष्ण कृष्ण महायोगिन। अर्थ तो समझ गए ना, बहुत सरल है संस्कृत उसमें तो। हे कृष्ण 2 दफा बोलती है। क्यों 2 दफा कब बोला जाए? बहुत आतुरता से जब बोलना हो या आदर से बोलना हो तो आतुरता और आदर में द्विरुक्ति हो जाती। बेटा बेटा, ऐसी तरह से कृष्ण कृष्ण बोलना हो तो कैसे बोलने का? आप तो श्लोक गाती हो ना, इसलिए गाया जाए, बाकी बोलेगी कैसे? कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदतिम। ऐसा ही है ना? क्या कहती है कुंता जी? हे कृष्ण हे महायोगिन। योगी तो सब कोई होंगे, उपयोगी हो सके ऐसे, आप तो महायोगी हो। कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों योग के अधिपति हो, अष्टांग योग के भी अधिपति हो, महायोगिन। और क्या कहा आगे? विश्वात्मन, विश्व में जिसकी आत्मा है, स्वरूप है, जिसकी आत्मा में सारा विश्व है स्वरूप में, ऐसे विश्वात्मन, विश्व भावन, विश्व की भावना करने वाले, उत्पत्ति करने वाले, स्थिति करने। गोविंद बने थे ना, तो व्रजवासियों की रक्षा बाल्यावस्था में की, स्वजन थे, हम भी आपके स्वजन है ना, हमारी रक्षा करो महाराज। प्रपन्नाम पाहि गोविंद। कैसी हूं मैं? शिशु भी च अवसीदतिम। मेरी अकेली की रक्षा नहीं करो, मेरे बेटों के साथ मेरी रक्षा करो। कैसे? क्यों? अवसीदतिम, पीड़ी हुई हूं, पीड़ित हूं, दुखी हूं, और मेरे पास में कोई सामर्थ्य नहीं है। जब सारा सामर्थ्य खुट जाए, अखुट सामर्थ्य भगवान का है, आतुरता से चाहे शरणागति करे, उसको मिल जाए। बेटों के साथ दुखी मां बस ये कह सकती है और कर सकती है। मैया को अपने बेटे को अगर सुखी करने हो ना, ये मंत्र है। क्या? फिर बोलाऊं? कृष्ण कृष्ण महायोगिन, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्व भावना।
प्रपन्नां पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदतिम्। शिशु छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन बचाएगा? पांडव बड़े हो तो अपनी रक्षा करेंगे, माँ की रक्षा करेंगे। शिशु है, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बचाव कर रही है। और माँ कहां से सामर्थ्य लावे, कहां से समझ लावे, किसकी सहाय लावे? निस्सहाय अबला है। और निस्सहाय अबला ने कहा है कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावना प्रपन्नां पाहि गोविंद शिशुभिश्चावसीदतिम्। तो कुंता जी ने अपने जीवन में सबसे बड़ी सहायता ये पाई है, मार्ग ये पाया है जीवन सफल करने के लिए, प्रपन्नाम, मैं प्रपन्न हूं। अगर जीव प्रपन्न है तो भगवान प्रसन्न है। करना है भगवान को प्रसन्न, सीधा उपाय, प्रपन्न रहो, भगवान प्रसन्न होंगे। प्रपन्न रहो, शरणागत रहो। हम कभी कभी प्रपन्नता छोड़ देते हैं ना, भगवान की प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है। तो प्रपन्न होता है, उसको प्रसन्नता मिलती है। गीता में अर्जुन ने भी कहा था ना, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, वो भी प्रपन्न हो गया। प्रपन्न होना है। कुंता जी ने क्या कहा था? प्रपन्नाम, मैं आपकी शरणागत हूं। शरणागत को सामर्थ्य मिले, शरणागत को सरलता मिले और शरणागत को सफलता मिले। शरणागत को भगवान का सामर्थ्य मिले। हम शिशुभिश्चावसीदतिम्, छोटे छोटे बच्चे को लेकर ये मैया कैसे जीती होगी, सोचना। और इसलिए कुंता जी ने कुंता स्तुति में 8वें अध्याय में कहा था कि देवकी जी को आपने जितनी संभाली नहीं, मां के ऊपर जितनी कृपा नहीं की, इतनी मेरे ऊपर की है। कहां है वो? प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में। कौन सा श्लोक? मां की जैसी रक्षा नहीं की, ऐसी मेरी रक्षा की है। मां को जितना प्यार नहीं मिला, इतने मेरे को मिला है। महाराज, मां के तो बच्चे मर गए। देवकी के 6 बच्चे कंस ने मार दिए, 7वां चला गया। ठीक है, मेरा तो एक भी बच्चा मरने नहीं दिया और मेरी रक्षा की। तो यही वनाथ है न, मिला श्लोक। मुहुर विपद गणात, देवकी जी को तो एक आध दफा बचाई थी, मेरे को तो बार बार बचाई है। नहीं मिलता है? विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशसभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधे ने कमहारथास्त्रतो द्रौण्यास्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता। कहां कहां रक्षा की भगवान ने कुंता जी की बच्चों के साथ, ये बताती है। क्यों ऐसी रक्षा की? कारण क्या था? कारण क्या था? क्या था? दूसरा एक श्लोक है, उसमें लिखा है, खोज निकालो। कहां है गुड़िया? त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो। नहीं मिलता है? त्वयैव नाथ। अगला श्लोक कौन सा था? 23वां। कौन सी आपत्ति है वहां गिनाई। और अगले श्लोक में क्या कहा था? त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। विमुह बारंबार बचाई। किसमें से? विपद गणात। कौन सी विपत्ति? तो विशान महाग ने सारी विपत्तियां गिनाई कुंता जी ने। और क्यों बचाई? ये अगले श्लोक में कहा। कौन सा अगला श्लोक है? हाँ, क्या है? क्या, कहां से श्लोक शुरू होता है गुड़िया? नहीं मिलता? हाँ हाँ, बोलो। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी
कंसेन रुद्धाति चिरम शुचार्पिता। अच्छा, आप मेरे को पढ़ा रहे थे, ठीक है, फिर आगे। विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। अच्छा, ये 2 श्लोक में कुंता जी को क्यों बचाइए कहा गया है और किन आपत्तियों से बचाइए वो कहा गया है। कल आपसे आशा रखूं कि कौन सी आपत्ति गिनाई है और क्यों रक्षा की है कुंता जी की भगवान ने, देवकी जी से भी अधिक, वो भी कहा गया है। आप जरा ढूंढ के मेरे को बताएंगे, ठीक है। होमवर्क जरा ठीक रहेगा ना, ऐसे देते रहे तो। इसलिए कल आशा करता हूं कि आप जरा दर्शन करके आओगे। ये 2 श्लोकों के अधिक नहीं करना है। क्या क्या? कुंता जी को कौन सी आपत्ति में से भगवान ने बचाई, श्लोक में ही कहा है, कोई नई बात खोजनी नहीं है आपको। और क्यों ऐसी रक्षा की देवकी जी से जो अधिक, ऐसी रक्षा क्यों की, कैसी अधिकता है ये रक्षा में, ये कल आप मेरे को समझाओगे। फिर जैसे भगवान समझाएंगे ऐसे अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। इस विषय में कुछ पूछना है? क्योंकि आपके 9:15 बज गए, 2 मिनट बाकी है। पूछना है कुछ? कुंता जी को पहचानिए आप नए दृष्टिकोण से, अपन को कुछ नए नए रूप बताती है ना कुंता जी। अच्छा, क्या हुआ? पूछना है मेरे को? क्वेश्चन हाँ कौन है? क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है गुड़िया पूछने का? क्या क्वेश्चन पूछना है? मैंने कहा लिखाया कुछ नहीं, दिखाया हाँ होमवर्क दिया। अच्छा अच्छा, पूछ के वो तो कालजी से करना पड़े, लिखना पड़े। अच्छा, तो पूछना नहीं है ना, तो कल जैसे भगवान समझाएंगे ऐसा आज। क्या पूछना है? करी थी, ठीक है ठीक है। नहीं, जो शास्त्र हमारे वहाँ एक और स्त्रियों के लिए ऐसे न्यूनता बताते हैं, दूसरी ओर आप देखो स्त्रियों की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, मनुस्मृति में मनु ने कहा है। ऐसे भागवत में भी कई स्त्रियां का वर्णन है, उन्नतता से किए गए हैं। 2 प्रकार है, स्त्रियों की निंदा भी की गई है, खूब की गई है, नरक की खान भी कही गई, और दूसरी ओर उत्तमता से उसको प्रभु की माँ का भी विरुद्ध दिया गया, जो कोई पुरुष को नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों? अगर स्त्री को आप उत्तम दृष्टि से देखो और स्त्री अपनी शक्तियों का उत्तम उपयोग करे तो वंदनीय हो जाती है, परंतु स्त्री जब व्यवहार में विलक्षणता और विषय और वासना की परायणता को प्रेरती है तब अधमकुटी में आ जाती है। इसलिए विषयों और वासनाओं से बचने के लिए निंदा है, समझ गए? विषय वासना आदि बंधनों से बचने के लिए निंदा के वचन है, और आदर करने के लिए उसकी शक्तियों का समादर करते हुए प्रशंसा के वचन है। समझ गए? दोनों है, मात्र निंदा नहीं की है स्त्रियों की, बुरी बुरी प्रशंसा की है। हाँ, समझ गए? परंतु सावध न रहो ना तो अपना ही खाना आप खाते हो, बहुत स्वादिष्ट बना हो और प्रेम से कोई आग्रह करके जिमाते हो तो आप रोज खाते हो, उसे 2 गुना खा लो, क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ होगा? क्या होगा? पेट में दुखेगा। तो आपका ही खाना मनपसंद मिला, अधिक खा लिया तो दुखता है। ऐसी तरह से जो उन्नति का उपाय है उसको भोग के उपाय बना दो तो चुभता है। इसलिए सावधता के लिए, योग्य रूप से जीवन व्यवहार करने के लिए स्त्री और पुरुष हैं, सूचित करने के लिए सावधता के लिए निंदा भी की गई और उत्तम दृष्टि से लिए प्रशंसा भी की गई है। समझ गए? दोनों दृष्टिकोण मिलते हैं। दूसरी बात, जो स्त्रियों को शास्त्रादि में अधिकार नहीं, इस दृष्टि से अगर आप पूछते हो क्यों अधिकार नहीं है, तो एक तो बात कहूं, भारत में दाई और बाई और वाहन चलाते हैं, अमेरिका में दाहिनी और, क्यों? कानून है। ऐसी तरह से यहाँ कानून है, क्यों नहीं? समझ गए? निभाने के लिए। दूसरी बात, क्यों पूछो तो बताऊं कि स्त्रियों में प्रकृति की अधिकता होती है। समझ गए? स्त्रियों में प्रकृति की अधिकता होती है और प्रकृति की अधिकता के कारण ज्ञान में सानुकूलता नहीं होती है, इसलिए ज्ञानादि विषयों में उसकी उत्तमता नहीं मानी। बाकी भगवत गुणगान में स्त्री न कर सके ऐसा नहीं है।
हाँ, व्यासासन पर नहीं बैठ सके, ज्ञान की कथा नहीं कर सके, गुणगान आनंद से भगवान का कर सकती है, छूट है। कई ऐसी कवियां हो गई, भक्त स्त्रियां हो गई है, समझ गए। इसलिए केवल निंदा है ऐसा नहीं, निंदा के पीछे भी आशय उत्तम होता है, जीवन का सफल संचार हो, इसलिए ही ऐसा बताया गया है, जिसे मानव सावधता से जिए। समझ गए, हो गया समाधान। हाँ, फिर जी, हाँ बोलो ना। परित्यज अगला श्लोक बोलो, किसको कहा है? मित्रों से में, इष्टों से में, सखा चेती, तू मेरा मित्र है इसलिए बोलता हूं, तो किसको कहा भैया? ये शासन होता है, तो मित्र संबित हो गया। भस्म का ना, सखेति मत्वा प्रसवम ये दुक्तम, अर्जुन भी कहता है ना, मैंने सखा मान के आपसे व्यवहार किया, और सखा मान के जब पहले तो ये उपाय बताया था सर्वसामान्यों, तमेव शरणं गच्छ, अंतर्यामी का निरूपण किया ना, माया से भ्रमाता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामेण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, अंतर्यामी की शरणागति में जाने को कहा। फिर कहते हैं इष्टोसी, तू मेरा इष्ट प्रिय है, सखा चेती, तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तेरे को बहुत गुप्त बात बताता हूं, सर्वधर्मान् परित्यज्य बाद में कहा, तो सखा चेती, सखा है ना इसलिए कहा, तो मित्र सम्मित हो गया ना, खोजना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद, अच्छा पूछा। फिर न प्रेमा मृतरस भरेणाति भरिता विहारान् कुर्वाणा व्रजपति विहारा